जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जानेंगे कि जब माँ काली हमारी सेवा स्वीकार करती है तो वो किस प्रकार हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। जब वो हमारी सेवा से प्रसन्न होती है, खुश होती है, तो वो हमें बहुत सारे अनुभव कराती है, जिससे जीवन में हम ये समझ सके कि माँ हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जब माँ हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाती है। वो परिवर्तन हर क्षेत्र में होता है। वो परिवर्तन की वजह से हम जीवन में एक नई नई सीख पाते हैं। माँ काली का हमारे जीवन में प्रवेश होने से हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। माँ हमें चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। ये सकारात्मकता हमारे जीवन में को बहुत प्रभावित करती है। हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक लोग, नकारात्मक चीज़ें, सभी चीज़ हमारे से दूर चली जाती है। माँ हमें इतना प्यार देती है कि माँ के सेवा से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। हमें असीम कृपा, असीम शांति माँ प्रदान करती है। माँ हमें हमारे शत्रुओं से विजय प्राप्त कराती है। शत्रुओं को माँ परास्त करती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। शुरुआती समय में माँ हमारी बहुत परीक्षा लेती है, लेकिन ये परीक्षा आगे चलकर हमें एक सुखद अनुभव भी कराते हैं और माँ का कृपा हमारे ऊपर बरसता है। जब माँ हमारा हाथ थामती है, एक बार जब वो हमारे मन को टटोल लेती है और हमारी भावना माँ को शुद्ध और पवित्र मन को पाने के बाद वो हमारे चित्त में प्रवेश करती है और हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म को काटती तो है, साथ ही साथ एक बार हाथ थामने के बाद माँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। माँ अपनी कृपा हमारे जीवन पर हमेशा हमेशा बरसाती है। जब माँ हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो कुछ संकेत देती है, जिससे हम ये जान पाए कि माँ हमारे साथ रहती है और वो हमारे सेवा से बहुत प्रसन्न है। जब माँ काली हमारी सेवा से प्रसन्न होती है तो हमें वो अपने स्वप्न में दर्शन अवश्य देती है। स्वप्न में हमें माँ का मंदिर दिखना, माँ का श्रृंगार या माँ की मूर्तियाँ, माँ की प्रतिमा, ये इन सब चीज़ों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। जब माँ बहुत प्रसन्न होती है तो हम माँ का सेवा करते हुए इन सारे दृश्यों का भी सपनों में संकेत पाते हैं। स्वप्न में माँ हमें कभी कभी भक्ति में किस तरीके से आगे बढ़ना है ये मार्ग भी वो प्रशस्त करती है। माँ बहुत करुणामयी है, किंतु माँ का रूप बहुत रौद्र है। तो यदि हम माँ का अपने सपने में इस रौद्र रूप का दर्शन पाएँ तो हमें भय लग जाता है। हम डर जाते हैं कि माँ इतने रौद्र रूप में हमें क्यों दर्शन दे रही है। लेकिन माँ के इस दर्शन देने के पीछे के दृश्य को हमें अवश्य समझना चाहिए। जब माँ अपने रौद्र रूप में हमें अपने सपनों में दर्शन देती है तो माँ बताना चाहती है कि आने वाले समय में थोड़ी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हम झेल सकते हैं, किंतु फिर उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएगा। यदि माँ अपने करुणामय रूप में हमें दर्शन देती है तो हमें माँ का सेवा में आगे बढ़ना है। माँ कई सारे संकेत ऐसे दे सकती है हमारे सपनों में। जब माँ स्वप्न में अपने मंदिर का दर्शन करवाती है तो हमारे रास्ते खुल जाते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ जो हमारे आगे आती है वो सब खत्म होने लगती है। धीरे धीरे माँ अपनी कृपा हमारे पर बरसाने लगती है। माँ अपने बच्चों को अब इतना प्रेम करती है कि वो हमें कभी भी किसी कठिन परिस्थिति में नहीं छोड़ती है। एक बार वो हाथ पकड़ ले तो फिर माँ का सेवा हमें बहुत सौभाग्य से प्राप्त हो जाता है। और यदि माँ अपने बच्चे को अपना लेती है तो हमें भी बहुत प्रयास करने चाहिए कि माँ की ओर हम आगे बढ़े, उसकी साधना करें, माँ की सेवा करें। और ये सब चीज़ें माँ को बहुत प्रसन्नता दिलाती है। जब माँ काली हमारी सेवा स्वीकार करती है तो अगला अनुभव हमें ये दिलाती है, ये ऐसे कराती है कि हमारे जो वो डर है वो उसे ख़त्म कर देती है। हमारे मन में किसी भी तरीक़े का भय नहीं रहता है। वो हमें बहुत निडर बनाती है, साहसी बनाती है। हमें हर एक चीज़ जो पहले पीछे खींचती थी, हमें आगे नहीं बढ़ने देती थी। किसी भी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन हम उतने ही उत्सुक हो जाते हैं किसी भी टॉपिक को जानने के लिए, माँ का भक्ति करने के लिए, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए हम उतने ही उत्सुक होते हैं, क्योंकि माँ का साथ हमें मिलता है।
माँ हर तरह से हमें मजबूत बनाने का कोशिश करती है, हमारे आत्मविश्वास को इतने प्रबल बना देती है कि हम चाहे किसी भी तरीके का निर्णय लें, वो निर्णय हमारा अडिग नहीं होगा, वो निर्णय हमारा सटीक 100% सही होगा। इसलिए माँ हमें इतना परीक्षाओं से आगे बढ़ाती है, इतने परीक्षाओं से निकालती है कि ये जो सिचुएशन है इसमें हम माँ का दिया हुआ हर कार्य पूरा कर सकें। इसलिए माँ हमें इतना निडर बनाती है, वो हमें ऐसे ढाँचे में ढालती है कि हम कभी भी अडिग ना हों, हम कभी विचलित ना हों। इसलिए माँ हमारी इतना परीक्षाएँ लेती हैं और हमारे अंदर का भय को ख़त्म करके हमारे अंदर वो साहस भरती है। अगला संकेत हमें ऐसे मिलता है कि हमें हर तरह से सुरक्षा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि माँ हमें हर दिशाओं से सुरक्षा प्रदान कर रही है। माँ का कवच रूपी सुरक्षा हमें हर दिशाओं से, हर मुसीबतों से बचाती है। माँ हमें अपनी सेवा, अपने मंत्र जाप से इतने मजबूत बना देती है कि हमारे अंदर का जो भय ख़त्म हो जाता है और माँ का सुरक्षा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। जब माँ हमें अपना सुरक्षा प्रदान करती है तो वो हम हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोई नेगेटिविटी हो, कोई नकारात्मक शक्ति हो, कोई भूत प्रेत ऊपरी बाधा। माँ हर तरह से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे ऊपर पड़ने वाले हर बुरी नज़रों का वो नाश कर देती है। माँ हमारे दुश्मनों का खात्मा कर देती है। लेकिन इतना है कि कभी हम अपने किसी का बुरा ना करें, नहीं तो फिर माँ हमें स्वयं दंड देती है। माँ जितनी हम हमारे अपने बच्चों को प्रेम देती है, वो उतना ही उन लोगों को पनिशमेंट भी दे सकती है। यदि हम कभी किसी का बुरा करें तो माँ स्वयं हमें दंड देती है। इसलिए ना कभी किसी का बुरा करे और ना ही कभी किसी का बुरा सोचे। माँ हमें अपनी कवच रूपी सुरक्षा घेरा में हमेशा ही रखती है और माँ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमें प्राप्त होता है। जब माँ हमारे पर प्रसन्न होती है तो हमें वो अगला संकेत रूप इस तरीके से देती है कि वो हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझाती है। माँ हमें ये बताना चाहती है कि हम इस माया रूपी भव सागर में कभी नहीं फंसे, इन रिश्तों में ना फंसे। कभी कभी ये जो रिश्ते हैं हमारे ऊपर इस तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं कि हम उनके झूठे वादों, झूठे कसमों, उम्मीदों पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन वो लोग जब समय आने पे हमारे विश्वास को, हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं तो हमें बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए माँ हमें उन सब परिस्थिति में ना पड़ने देने के बजाय इन सब चीज़ों से अलग कर देती है, हमें अकेलापन कर देती है, अकेलापन दे देता है, जीवन प्राप्त करवाती है जीवन में। ये अकेलापन की वजह से हमें जीवन में हर लोगों की असली सच्चाई चेहरा हमें हमारे सामने आती है। माँ हमें जीवन के मूल्यों को समझाती है और आध्यात्म की ओर बढ़ने का हमेशा ही ज्ञान देती है, हमेशा वो रास्ता दिखाती है। जब माँ हमारी सेवा स्वीकार कर लेती है, इन संसार में इतने सारे लोग हैं जो माँ की सेवा करते हैं, तो जब इन भीड़ के बीच में हमारा एक अस्तित्व माँ बना देती है, हमें वो स्वीकार करती है, तो वो और भी संकेत हमें देती है। उसमें से एक और संकेत हम जान सकते हैं कि हमें गहरे रंग, जो भी गहरे रंग होते हैं, नीले रंग हो, काले रंग हो, लाल रंग हो, उनसे बहुत आकर्षण हो जाता है उस रंग की तरफ, क्योंकि ये रंग माँ की ओर इशारा करता है। माँ का भी स्वरूप कहीं ना कहीं इन रंगों से ही जुड़ी हुई रहती है। कहीं भी हम माँ का प्रतिमा देखें, माँ का स्वरूप देखें, हमेशा इन रंगों से ही माँ जुड़ी हुई रहती है। इसलिए हमें इन रंगों से बहुत प्रेम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है, हमारे अंतर मन को ऐसा लगता है कि माँ इन रंगों में बसी हुई है, इसलिए हमें इन रंगों से बहुत प्रेम हो जाता है। और भी कई हमें चिन्ह मिलते हैं, क्योंकि जैसे कि माँ को श्रृंगार जैसे बहुत पसंद होते हैं, तो हमें उन श्रृंगार का करने का, इस तरीके का भी बहुत मन करता है, क्योंकि ये सिर्फ माँ का ही आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त होता है। तो जिस तरीका का माँ का स्वरूप है, हम भी चाहते हैं कि हम भी उस तरीके का स्वरूप धारण करें। ऐसे तो है, हम माँ का सेवा करते करते माँ के जैसे ही बनते जाते हैं। माँ जिस तरीके से निडर रहती है, किसी भी युद्ध में वो रण में कूद पड़ती है, वो जिस तरीके से हर राक्षसों का वध करती है और अपने बच्चों के लिए स्वयं महादेव से लड़ जाती है, वैसे ही हमारे अंदर भी वो एक तरह का व्यक्तित्व बनाती है, उसका निर्माण करती है। हमें भी माँ का सेवा करते हुए क्रोध आ जाता है, किंतु ये क्रोध ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में आए।
ये गलत परिस्थिति देखने पर, अन्याय कहीं देखने पर, झूठ देखने पर हमें भी उतना क्रोध आ जाता है और सही चीज़ों का निर्णय हम ले, इस तरीके का माँ व्यक्तित्व हमारा बना देती है। जब माँ हमारे पर प्रसन्न होती है तो हमें ऐसा बनाती है कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों का हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माँ हमारे पर कृपा करती है तो हमें अध्यात्म की ओर रुचि और बढ़ने लगता है। हमें तांत्रिक क्रियाओं में भी बहुत दिलचस्पी होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों के बारे में और जानें, माँ के अध्यात्म की ओर जाएं, इनका गहन अध्ययन करें। हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम माँ के बारे में और नई नई जानकारियाँ हासिल करें। जब माँ हमारे ऊपर अपना कृपा बरसाती है तो हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाती है जो आध्यात्म स्तर में हमारे से बहुत ऊँचे हैं, वो उनको बहुत अधिक ज्ञान है। तो ऐसे लोगों की संगत में माँ हमें डालती है कि हमें और भी नॉलेज प्राप्त हो, हम माँ की साधना के बारे में और भी जानें। हम हर एक छोटे छोटे चीज़ जो कभी गलती करते हैं कभी किसी साधना में माँ के, तो उन सब त्रुटि को माँ सुधारने का प्रयास करती है और अपने लायक बनाती है। जब माँ हमारे ऊपर प्रसन्न होती है तो माँ हमारे अंदर के जितने विकार है उसको समाप्त करती जाती है। धीरे धीरे उन सब का नाश हो जाता है। हमारे अंदर किसी से अहंकार नहीं होगा, हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। हमारे अंदर क्रोध जो आती है वो गलत चीज़ों पे नहीं आती, सही चीज़ों पे आती है। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। जहाँ तक हो हम हर इंसान का हेल्प करने का अपने मन में भावना रखते हैं। अपने मन में कभी किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखते हैं। हमारे अंदर काम भावना जो होती है वो माँ हमेशा वो ख़त्म कर देती है। माँ हमें कभी भी किसी गलत रास्तों में नहीं पड़ने देती है, गलत लोगों के संगत में नहीं पड़ने देती है। इन सब विकारों को माँ ख़त्म करके एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो हमारे सेवा के मार्ग में हमें कभी भी किसी तरीके से प्रॉब्लम में ना डाले और हम कभी भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में ना पड़े। माँ की सेवा में होते हैं तो हमेशा हमें चाहिए कि माँ के ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब हम अधिक विश्वास माँ पे करते हैं, अटूट विश्वास माँ पे करते हैं, तो माँ हमें कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ती है। वो तो हमारे जीवन में प्रवेश ही इसलिए की है क्योंकि हमें एक नए आयाम तक पहुंचा सके, हमें नए नए एक्सपीरियंसेस करवा सके, वो आध्यात्म से हमें जुड़े। तो हमें माँ के ऊपर बहुत विश्वास करना पड़ता है। माँ की सेवा करते करते हमें हमारे पुराने कर्म जो हमें बाधित करते हैं, हम आध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ने देते हैं, माँ उसे भी काटती है। माँ को हम कभी भी छल कपट से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माँ को हम कभी किसी तंत्र में नहीं बांध सकते हैं। माँ तो प्रेम की पुजारी है। अगर हम माँ को प्रेम स्वरूप में अपना हृदय भी दें तो भी कम है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए अत्यंत उदार होती है। वो इतनी करुणामयी है कि अपने बच्चों के लिए पूरे संसार को विनाश कर सकती है। इसलिए माँ की सेवा के लिए हमारे मन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन साफ़ नहीं होगा वो इस मन में कभी अपना बसेरा नहीं रखेगी, वो कभी भी इसमें अपना स्थान नहीं लेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी माँ की सेवा में आगे है बढ़ रहे हैं, जो भी माँ की सेवा करते हैं वो माँ की सेवा में इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहें। किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में नहीं रखें, बस माँ का विश्वास अपने मन में बनाए रखें और इस राह में आगे बढ़ते चले। जय माँ काली, हर हर महादेव।